क्षमस्व महर्षे क्षमस्व चतुर्थः पाठः हम पढ़ रहे थे। अब मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत। एक बार एक व्यक्ति बहुत सारे फल वहां लाया। अब देखिए, फलानी विशेष्य पद है, प्रचुराणी विशेषण पद है, जनः विशेष्य पद है, एकः विशेषण पद है। एकदा का अर्थ है एक बार, अव्यय है, तत्र अव्यय है। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने कुछ मीठे रसीले फल कपड़े में बांधकर उस यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। अब देखिए, बद्ध्वा में बंध धातु है, त्वा प्रत्यय है, फलानी विशेष्य पद है, 3 इसके विशेषण पद हैं, कानिचित, मधुराणी, रसयुक्तानि। दायच्छ योगे चतुर्थी विभक्ति, तस्मै यात्रिणे, जिसको कुछ दिया जाता है उसमें चतुर्थी आती है, अपने शिष्य को भेज दिया। सह शिष्य अचिंतयत, उस शिष्य ने सोचा। सह यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति। वह यात्री तो हर रोज यहाँ आकर बिना कारण ही कटु वचन, बुरे शब्द कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तब उस यात्री को ये फल किस लिए दिए जाएं। अब इस वाक्य में देखिए, तू अव्यय है, प्रतिदिनम अव्यय है, अत्र अव्यय है, आगत्य का अर्थ है आकर, इसका विलोम होगा गत्वा। आ उपसर्ग है इसमें, गम धातु, ल्यप प्रत्यय। अकारणम का हमने ऊपर बताया था विलोम, कारणम। कटु वचनानी का विलोम होगा मृदु वचनानी। इसके बाद एतानी फलानी में, ये फलानी विशेष्य पद है, एतानी विशेषण पद है। यहाँ देखिए, शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि अकथयत, शिष्य के मन के भाव को समझकर महर्षि ने कहा। चिंताम मा कुरु, चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आ जाओ। अब दत्वा में दा धातु, त्वा प्रत्यय, गुरोः आज्ञा, गुरु की आज्ञा से शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्, शिष्य यात्री के पास जाकर बोला। अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, हमारे स्वामी के द्वारा आपके लिए ये फल भेजे हैं। अब कृते का अर्थ है के लिए, ये उपपद विभक्ति है, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति लगती है इसमें। भवता में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कृपया स्वीकरोतु, कृपा करके स्वीकार कर लो। सह असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, उस असहनशील यात्री ने फिर से बुरे शब्द बोले। अब दुर्वचनानि में दुर उपसर्ग है और वचनानि। शिष्यः महर्षिम उपगत्य सर्वं वर्णितवान्, शिष्य ने महर्षि के पास जाकर सारी बात बता दी। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान्, महर्षि ने एक संदेश देकर फिर से शिष्य को वहां भेजा। दत्वा में दा धातु, त्वा प्रत्यय है। शिष्यः तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य ने वहां जाकर कहा। अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा, हमारे स्वामी कहते हैं कि अमृत की वर्षा करने से
आपकी बहुत शक्ति नष्ट हो गई है। जो महान लोग होते हैं, कटु वचन को भी यहाँ पर उन्होंने अमृत की वर्षा का नाम दे दिया। पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। फिर से अमृत की वर्षा के लिए, शक्ति पाने के लिए ये मीठे रसीले फल स्वीकार कर लो। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च। यह सुनकर वह यात्री शर्मिंदा होकर और भागकर महर्षि के पास आकर पैरों में गिरकर कहने लगा। अब देखिए यहाँ पर त्वा प्रत्यय वाले काफी सारे शब्द आ रहे हैं। भू धातु त्वा प्रत्यय, धावित्वा में धाव धातु त्वा प्रत्यय, पतित्वा में पत धातु त्वा प्रत्यय, समीपम का विलोम दूरम। क्या कहा उसने गिरकर पैरों में? क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, हे महर्षि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देवता हैं। क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्यः चकितः आसन, यह सब देखकर शिष्य हैरान थे। चकितः का पर्यायवाची विस्मितः। धन्यवाद।